Hi everyone, this is Neha and I welcome you all to my class where we are going to take the topic socialization process today जिसमें आज हम बात करेंगे कि what are the different dimensions of socialization. So let me write the name of the topic first of all, that dimensions of socialization. तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम बात करेंगे डिटेल में कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ सोशलाइजेशन. देखिए, सोशलाइजेशन को तो आप समझ ही चुके हैं. बेसिकली हम चाइल्ड साइकोलॉजी में इसको स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ब्रिंट एक साइकोलॉजिस्ट थे. स्पेशली चाइल्ड साइकोलॉजी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ. उन्होंने 1998 में सोशलाइजेशन की 3 डायमेंशंस को मेंशन किया. ही सेड दैट देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ सोशलाइजेशन फॉर अ चाइल्ड. स्पेशली स्कूलिंग के सेंस में इन्होंने ये बात की थी कि जो ये सोशलाइजेशन की डायमेंशंस हैं वो स्कूलिंग के टाइम पर बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं. तो बात करते हैं कि वो 3 डिफरेंट डायमेंशंस क्या क्या हैं. सबसे पहले आता है बिहेवियरल कंफॉर्मिटी. बिहेवियरल कंफॉर्मिटी का क्या मतलब है अभी डिटेल में समझेंगे. उसके बाद आता है मॉरल कंफॉर्मिटी. बच्चा मॉरली भी ग्रो होता है, बिहेवियरल लेवल पर भी बहुत सारे एक्शंस को सीखता है. तो मॉरल कंफॉर्मिटी भी जो है वो बच्चा यहीं से एक्वायर करता है. ये भी एक डायमेंशन है सोशलाइजेशन की फॉर अ चाइल्ड इन द स्कूल कैंपस, इनसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस हम बात कर रहे हैं. और थर्ड यहाँ पर वो कंसीडर करते हैं जिसको हम बोलते हैं कल्चरल कंफॉर्मिटी. तो मैं आपको अभी डिटेल में तीनों डायमेंशन समझाऊंगी. इस पर बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टॉपिक पर. सोशलाइजेशन का ये टॉपिक है और बच्चों से जुड़ा हुआ है, स्कूलिंग से जुड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान से समझना है तीनों पॉइंट को. हालांकि बहुत आसान है ये. तो सोशलाइजेशन की जो 3 डायमेंशन है, यानी इन तीनों लेवल पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है. अगर सबसे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं बच्चा बिहेवियरल लेवल पर चीजों को एक्वायर करता है, लर्न करता है विद द हेल्प ऑफ द टीचर. मॉरल एंड कल्चरल तीनों चीजों को वो एक्वायर करता है. तो एक एक करके समझते हैं. कंफॉर्मिटी वर्ड से अगर आप फेमिलियर नहीं है तो लेट मी टेल यू कि कंफॉर्मिंग इज मोर लाइक, अगर बच्चे और स्कूल के सेंस में बात करें तो ओबेइंग. जो बच्चा टीचर के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड कंफॉर्मिटी. तो बिहेवियरल लेवल पर वो कंफॉर्मिटी कैसे देखने को मिलती है कि बच्चा जब क्लास में होता है तो उसको कहा जाता है कि सिट क्वाइट, या उसे कहा जाता है कि यू डोंट हैव टू स्पीक इन बिटवीन, आपको ध्यान से सुनना है, जब आपको बोला जाएगा तभी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. या फिर आप असेंबली में लाइन बनाकर जाएंगे प्रेयर के लिए, या फिर आप वाटर टैंक के लिए जाएंगे, वाटर लेने के लिए जाएंगे तो आप लाइन में चलेंगे, या पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप इस तरह से बिहेव करेंगे. तो बिहेवियरल लेवल पर बच्चा जिस भी तरीके के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है उस चीज को अपने बिहेवियर के थ्रू दिखाता है. तो दिस कम्स अंडर बिहेवियरल कंफॉर्मिटी और ये सोशलाइजेशन की एक डायमेंशन है. यहाँ से जो बच्चा रूल्स एंड रेगुलेशन सीखता है उसे वो अपने घर जाने के बाद भी फॉलो करता है. वो अपने सिबलिंग्स से वो चीजें शेयर करता है. या फिर आप देखिए जो ईटिंग एटिकेट्स होते हैं बच्चे को क्लास में सिखाए जाते हैं कि आपको इस तरह से बैठ के खाना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है. बहुत सारे काम जो है वो क्या करना है क्या नहीं करना है सिखाया जाता है. ऑल्दो ये सारी चीजें बच्चा घर पे भी सीखता है और पहले तो वो घर पर ही सीखता है. बट जो ब्रिंट थे उन्होंने ये कहा कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस आउटसाइड द फैमिली कैसे होता है. घर में तो बच्चा सीखता ही है सब कुछ. अगर वो स्कूल कभी भी ना जाए तो भी घर में बहुत सारी चीजें सीखेगा और एक सोशलाइज्ड वे में थोड़ा बहुत तो बिहेव करेगा. बट फॉर्मल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और फॉर्मल एजुकेशन जब बच्चा एक्वायर करता है तो कौन सी डायमेंशन उसकी डेवलप होती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, हम ये समझते हैं. अब हम बात करते हैं मॉरल कंफॉर्मिटी की. मॉरल्स में क्या आते हैं, वो सारे एथिक्स या वैल्यूज कि आप किसी भी बच्चे से बदतमीजी से बात नहीं करोगे, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करोगे, आप सिंपैथी से बिहेव करोगे, या आपको टीचर्स से कैसे बात करनी है, आपको कोई भी जो रूल है वो कैसे फॉलो करने हैं. वो बिहेवियरल लेवल पर तभी आते हैं जब वो मॉरली डेवलप होते हैं. जब तक बच्चे को ये नहीं बताया जाएगा कि ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं और जब भी आएंगे आपको उनको खड़े होके ग्रीट करना है, या कोई दूसरे सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपके क्लास में आएंगे तो आपको उनको ग्रीट करना है. जब तक मॉरली वो चीज बच्चे के दिमाग में फिट नहीं होगी तो वो बिहेवियरल तो वैसे भी नहीं होगी. राइट. तो ये ऊपर नीचे लिखे होने से कोई फर्क नहीं है, ये तो इसकी डायमेंशन हैं जो सब एक साथ भी चलती हैं. तो मॉरल कंफॉर्मिटी ये बताती है कि बच्चा मॉरल वैल्यूज को अपने माइंड में सेट करता है, उनको अपनी लाइफ में फिर धीरे धीरे बिहेवियरल लेवल पर लेकर आता है.
आगे हम बात करें तो थर्ड है कल्चरल कंफॉर्मिटी। बच्चा देखता है कि उसके स्कूल में डिफरेंट तरीके के जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, उसे सिखाया जाता है कि आपको हर कल्चर को रिस्पेक्ट करना है। बच्चों को इसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स भी स्कूल में कराए जाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, सारे बच्चे साथ में मनाते हैं, या फिर एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना बच्चा धीरे धीरे सीखता है। ये चीज अब वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में कैसे अप्लाई करता है, जब वो स्कूल के बाद या आउटसाइड द स्कूल या फिर स्कूल कैंपस में भी वो चीज अप्लाई हो सकती है, कि जब भी बच्चा कहीं किसी सोशल वर्ल्ड में होता है किसी भी टाइप के, वो उन कल्चरल वैल्यूज को उसी तरीके से ट्रीट करता है और उसी तरीके से अपने वैल्यूज को डिस्प्ले करता है जैसा उसने पहले मॉरली उनको अपने अंदर डेवलप किया है, और फिर बिहेवियरल फॉर्म में वो उनको डिस्प्ले करता है। तो ये तीनों जो डायमेंशंस हैं वो ब्रिंट ने दी थी, दीज आर कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ सोशलाइजेशन। बहुत ईजी है समझने में, और इनके क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो में बच्चा किस टाइप की कंफॉर्मिटी को दिखा रहा है। अगर वो उसके बिहेवियर के थ्रू एग्जिबिट हो रही है तो वो बिहेवियरल है, अगर वो उसके वैल्यूज में है कि ऐसा वो सोचता है, ऐसा वो मानता है, ये उसका बिलीफ है, इस तरीके से अगर आएगी तो वो मॉरल कंफॉर्मिटी होगी। और कल्चरल में तो स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ कल्चर एसोसिएटेड जरूर होगा, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें होंगी, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे कल्चर का एक पार्ट होता है और कल्चर हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है, तो आप जानते ही हैं। तो दिस वाज इट फॉर दिस टॉपिक, जिसमें आपने समझा कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में बात करेंगे सोशलाइजेशन के आगे के डिफरेंट टॉपिक्स को हम कंसीडर करेंगे। सो आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। इफ यू हैव फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस लाइक बटन टू शो योर सपोर्ट, शो योर लव विच यू ऑलवेज डू, and I'm extremely grateful to you for being such a big strength of mine. So see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.